Hello students. So today we are going to do question number 4, exercise 3.2, last stand, chapter number 3, pair of linear equation in two variables. So read the question. Which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, we have to obtain solution graphically. अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन भी निकालना है. तो वी नो अभी तक हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा, 3 में पढ़ा कैसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट निकालते हैं. यू नो वेरी वेल. तो एक बार फिर से अगेन लेट्स सी. वी नो इफ a1 by a2 is not equals to b1 by b2, then consistent. ये आपने पढ़ा है, एक बार फिर से आपस कर रहे हैं सारा. Secondly, if a1 by a2, this first one. Second part, if a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2, then it is inconsistent. ये inconsistent का condition. And the third one, if a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, then dependent consistent. Okay, these are the three cases you have already studied. तो अगर हमें सबसे पहले इसमें निकालना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, और अगर इनकंसिस्टेंट आए तो नो सॉल्यूशन होगा ही नहीं. हमें ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है उसके लिए, सिर्फ हमें उसके लिए करना है जो कंसिस्टेंट है. अगर जो कंसिस्टेंट है, चाहे वो कंसिस्टेंट हो चाहे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट हो, दोनों के लिए हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है. तो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट्स का कर लेते हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट निकालते हैं इसके. सॉल्यूशन नंबर 1. व्हाट इज a1? 1. अगर कुछ भी नहीं है तो कोएफिशिएंट कितना है? 1. 1x प्लस 1y. b1 1 और c1 कितना है? 5. और a2 निकालो. a2 है 2, b2 2, c2 10. 2 2 एंड c2 इज 10. अब हम रेशियोस ले लेते हैं. a1 by a2 1 by 2. b1 by b2 का रेशियो भी ले लेते हैं 1 by 2. एंड c1 by c2 का रेशियो इज व्हाट? 5 by 10. मीन्स 1 by 2 अगेन. मीन्स ऑल आर इक्वल. If all are equal, then it is dependent consistent, as we know very well. Since a1 by a2 equals to, we'll write is a1 by a2, we'll write like this. Since a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, then given pair of linear equation, is dependent consistent. So let's, and dependent consistent के कितने सॉल्यूशन होते हैं चिल्ड्रन? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं. तो दो लाइंस कोइंसिडेंट आएगी, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए. तो इसको ग्राफिकली अब सॉल्व कर लेते हैं. लेट्स प्लॉट ग्राफ. पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं पहले. फर्स्ट क्या है? x प्लस फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. y की वैल्यू निकालते हैं से y इक्वल्स 5 माइनस एक्स. वो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10. इससे y फ्री कर लेते हैं. 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 2x मीन्स y इक्वल्स टू 10 माइनस 2x बाय 2. Here also, अब 2 पॉइंट्स सफिशिएंट होते हैं तो 2 पॉइंट्स ले लेते हैं. x for x we'll get the values of y, and here also we'll take for x we'll get values of y. Okay.
सो लेट्स फाइंड आउट, वैल्यूज निकाल लेते हैं। रेंडमली कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 रख देता हूँ मैं। 5 में से 2 गए 3, तो 3 आ गया। अब 4 रख देते हैं कुछ और। 5 माइनस 4 1, y आ गया 1। तो पॉइंट्स क्या क्या आ गए इसके, 2 3। कौन कौन से पॉइंट्स आ गए हमारे पास, 2 3 आ गया एक तो, और एक आ गया 4 1। इधर भी रख देते हैं, 3 रख देते हैं एक बार। 2 3 जा 6, 10 में से 6 गए 4, 4/2 कितना हुआ 2। फिर एक बार 5 रख देते हैं। 5 2 जा 10, 10 में से 10 गए 0, 0/2 0। सो पॉइंट्स आ गए इसमें 3 2 एंड 5 0। नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट कर लेते हैं दोनों पॉइंट्स। फर्स्ट इज 2 3 एंड 4 1। फर्स्ट लाइन की कर लेते हैं 2 3 एंड 4 1। 2 3 एंड 4 1, x2 y3। ये पहला पॉइंट आ गया x2 y3। और सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज आवर सेकेंड पॉइंट, सी सेकेंड पॉइंट है हमारा 4 1, x4 y1, x4 एंड y1। सो वी गॉट द 2 पॉइंट्स। अब हमें क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देते हैं। सो विल गेट द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। ये हमने ज्वाइन कर दिया इस लाइन को। नाउ वी विल प्लॉट द second point, second equation points. First one is 3 2 and 5 0. 3 2, x3 y2, x3 and y2. This point is here. इसको दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्या पॉइंट था। x3 है, y2 है। ये दूसरा फर्स्ट पॉइंट आ गया इसका। और सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, 5 0, x5 y0। x5 है, y है ही नहीं यहाँ पे, तो ये हो गया। इसको भी आगे प्लॉट करते हैं, इसकी लाइन प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए सेम ही लाइन आ रही है हमारी, ये दो लाइन सेम है। वन लाइन कोइंसिडेंट है दूसरी लाइन के ऊपर, तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है। मीन्स जो इस लाइन का सॉल्यूशन है वही उस लाइन का सॉल्यूशन है, दोनों लाइन सेम है। तो दिस इज इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। ये ग्राफिकली हमने सॉल्व कर दिया इसको। तो इट हैज़ इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, राइट। इट हैज़ infinitely many solution because it the two lines are coincident। दो लाइन्स coincident है, दोनों के पॉइंट्स मैच कर रहे हैं। सो पॉइंट्स भी मार्क करते हैं। 2 3 था पहला, ये पॉइंट आया था 3 2, दिस पॉइंट इज 4 1 एंड दिस पॉइंट इज 5 0। तो हमारे 2 पॉइंट्स फर्स्ट लाइन के थे, 2 पॉइंट सेकेंड लाइन के थे, दोनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं। मीन्स इट हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन एंड कोइंसिडेंट। नाउ विल डू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ सी द सेकेंड पार्ट। इक्वेशन इज गिवन टू अस x minus y equals to 8 and 3x minus 3y equals to 16. So let's find out all these points, a1 a2 all these things। a1 1, कोफिशिएंट 1 इसका, b1 है -1, c1 है 8। सेकेंड इक्वेशन में a2 है 3, b2 है -3 एंड c2 है 16। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो निकाल लेते हैं। सो फर्स्ट a1 by a2, 1/3, b1 by b2, -1 by -3 means minus minus cancel out, 1/3, and c1 by c2, 8/16, 1/2। तो क्या रिजल्ट मिल रहा है, सिंस a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल है but not equals to c1 by c2, therefore given pair of linear equation is inconsistent। ये इनकंसिस्टेंट हो गए, और इनकंसिस्टेंट है तो पैरेलल लाइंस मिलेगी, नो सॉल्यूशन आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है, दैट मीन्स वी हैव नॉट टू ड्रॉ ग्राफ आल्सो। ग्राफिकली सॉल्यूशन होगा ही नहीं, कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। दोनों लाइंस पैरेलल है, दोनों बीच में कोई पॉइंट कॉमन है ही नहीं। सो विल डू द थर्ड पार्ट नाउ। Now see the third part.
Equations are given to us. Let's find again a1. a1 is 2, b1 is coefficient of y is 1, and c1 is -6. Second equation, a2 is 4, b2 is -2, and c2 is -4. Now what we'll do, we'll find ratio a1 by a2. 2 by 4 means 1 by 2. b1 by b2 निकाल लेते हैं. b1 है 1, b2 है -2 मीन्स -1 by 2. अब c1 by c2 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 by 2 -1 by 2 के इक्वल नहीं होता है. सिंस a1 by a2 is not equals to b1 by b2, therefore we can write, therefore given pair of linear equation is consistent. ये consistent हो गई, क्योंकि इक्वल नहीं आ रहे, तो कंसिस्टेंट हो गया. अब कंसिस्टेंट है तो वी हैव टू ग्राफिकली सॉल्व दिस. हमें ग्राफ पे इसको सॉल्व करना है. सो लेट्स प्लॉट द पॉइंट्स. फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0. इससे वापस y फ्री कर लो. y इक्वल्स टू 6 इधर गया प्लस 6, 2x इधर जाएगा -2x. 6 - 2x. अब इसमें x की वैल्यू के लिए y की वैल्यूज आएगी हमारे पास. 2 वैल्यूज सफिशिएंट होती हैं, कोई सी भी 2 वैल्यूज हम ले सकते हैं. हम ले लेते हैं पहले 1x1 ले लेते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 6 में से 2 गए 4. फिर एक बार 2 ले लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 6 में से 4 गए 2. ये 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास. अब सेकेंड लाइन हमारी क्या है, सेकेंड लाइन है हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. अगेन इसमें से y फ्री कर लो. 4x माइनस 4, ये -2y को मैं उधर ले जाता हूँ तो +2y हो गया, और 2 नीचे ले आता हूँ. 4x माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, y. इससे भी हम वैल्यूज पॉइंट निकाल लेते हैं. फॉर x विल गेट y, x की वैल्यूज के लिए हमें y की वैल्यू मिलेगी. 2 वैल्यू सफिशिएंट होती है, 2 वैल्यूज ले लीजिए. x की वैल्यू ले लेते हैं 1. 1 लेने पे 4 1 ज़ा 4, 4 में से 4 का 0, 0 बाई 2 कितना आया, 0 बाई 2 0. एक बार ले लेते हैं 2 ले लेते हैं. 4 2 ज़ा 8, 8 में से 4 गए 4, 4 बाई 2 कितना आ गया, 2 आ गया. तो ये हो गए पॉइंट्स. अब हम ग्राफिकली इसको प्लॉट कर लेते हैं. तो सी ग्राफ वी हैव मेड. अब हम प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट्स. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट. देखो फर्स्ट पॉइंट से हमारे 1 and 4, और सेकेंड है 2 2, और सेकेंड इक्वेशन के हैं 1 and 0 and 2 and 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्लॉट 1 by 4 and 2 by 2. प्लॉट कर लेते हैं 1 by 4 and 2 by 2. 1 by 4, x1 y4 and 2 2. सेकेंड है हमारे पास 2 2, x2 है y2 है. सो ये बन गया. अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं. विल गेट द इक्वेशन, लाइन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी हमें. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट लाइन की ग्राफ आ गया. अब हम सेकेंड लाइन के लिए बना लेते हैं. सेकेंड लाइन के पॉइंट्स, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ सेकेंड लाइन, सी चिल्ड्रन. 1 0 and 2 2. 1 0 and 2 2. 1 0, x1 y0 मीन्स यहाँ आ जाएगा पॉइंट 1 0 and 2 2, x2 y2. अगेन द सेम पॉइंट यहीं पे आ गया, 2 2 वापस आ गया. इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं इस लाइन को. ये हमने दिस लाइन आल्सो वी हैव ज्वाइंड. ये लाइन भी हमने ज्वाइन कर ली. अब दिस 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट 2 2. तो सॉल्यूशन क्या हो गया, 2 2 इसका सॉल्यूशन हो गया. सॉल्यूशन इज
2 means x equals to 2 and y is also equals to 2. तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन. ग्राफिकली हमने सॉल्व कर लिया. 2 लाइंस आ गई हमारी, 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही. कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पे इंटरसेक्ट कर रही दोनों लाइंस. सो दिस इज द सॉल्यूशन. तो दिस इज कंसिस्टेंट. नाउ fourth part left. Let's do the fourth part also. See, fourth part equation. 2x minus 2y minus 2 equals to 0 and 4x minus 4y minus 5 equals to 0. So let's find out. A1 is 2, B1 minus 2, C1 minus 2, A2 4, B2 is minus 4 and C2 is minus 5. तो रेशियोस निकालते हैं पहले. A1 by A2, 2 by 4, 2 1 जा 2 2 जा 1 by 2. B1 by B2 निकाल लेते हैं. minus 2 by minus 4, माइनस माइनस कट आउट. 2 1 जा 2 2 जा 1 by 2 again. And C1 by C2, what is the ratio C1 by C2? minus 2 by minus 5 means 2 by 5. So what we are getting, since A1 by A2 equals to B1 by B2, but it is not equals to C1 by C2. Therefore, given pair of linear equation is inconsistent. ये इनकंसिस्टेंट हो गया क्योंकि थर्ड इक्वल नहीं है, और थर्ड इक्वल होता तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता, और अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो कंसिस्टेंट होता. मगर दोनों इक्वल होने के बाद थर्ड इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट. और इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन आएगा. नो सॉल्यूशन मींस लाइंस पैरेलल होगी, उनके बीच में कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और ये क्या हो गया हमारा? इनकंसिस्टेंट हो गया. सो वी हैव ड्रॉन द वी विल नॉट ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस. हमको ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं इसके लिए. सो आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आ गया होगा कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट, ग्राफिकल सॉल्यूशन कब निकालना है, एंड व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट ग्राफ सॉल्यूशन एंड व्हेन वी हैव नॉट टू फाइंड ग्राफिकल सॉल्यूशन. So I hope you understood everything. So keep practicing children and keep learning. Thank you so much for watching this video, and don't forget to like, subscribe and share my video. Thank you.